बोर्ड मास। तो बोर्ड मास का सबसे पहले हम डेफिनेशन समझेंगे। तो बोर्ड मास होता क्या है और एक एक करके हम इसको बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। तो जैसे मैंने डेफिनेशन में है कुछ नहीं है, यहाँ पे लिखा क्या है मैंने। तो बी से क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे बी से ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट भी कितने प्रकार के होते हैं, देखो इसको सबसे छोटा ब्रैकेट बोला जाता है, ये मध्यम कोष्टक, ये सबसे बड़ा। तो फर्स्ट नंबर पे ये सॉल्व होता है ये ब्रैकेट। उसके बाद कौन सा करेंगे, ये उसके बाद लास्ट में कौन सा करते हैं, सबसे बड़ा ब्रैकेट। और उसके बाद ओ से क्या होता है, ऑफ, और ऑफ का अर्थ क्या होता है, का। तो जब भी ऑफ दिया होगा और का दिया होगा तो इसकी जगह पे क्या लगाना है आपको, मल्टीप्लाई लगाना है। मल्टीप्लाई लगा देते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे ओ और एम का अर्थ क्या है, दोनों का मल्टीप्लाई है। अब क्वेश्चन में पहचाने कैसे, जब क्वेश्चन आएगा तो मैं खुद ही आपको बता दूंगा। उसके बाद डी से क्या होता है, डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ क्या होता है, भाग। उसके बाद एम से चलते हैं, एम से क्या होता है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या होता है, गुणा। उसके बाद ए पे चलते हैं, ए का अर्थ क्या होता है, एडिशन, और एडिशन का अर्थ क्या होता है, जोड़। उसके बाद एस पे चलते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो एस का अर्थ क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन, जिसे क्या कहते हैं, घटाना। तो ये नंबर से ही सॉल्व किए जाते हैं। जैसे ब्रैकेट फर्स्ट नंबर पे सॉल्व होगा, ओ सेकंड नंबर पे होगा, डी थर्ड नंबर पे होगा, एम फोर्थ नंबर पे होगा, फिफ्थ और क्या सिक्स, सबसे लास्ट में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। तो क्रम से ही सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास में है कुछ नहीं है, अगर तुमने ये डेफिनेशन अच्छे से सीख ली तो बोर्ड मास तुम चुटकियों में कर सकते हो। तो अब इसके बाद हम एक एक क्वेश्चन को अच्छे से बिल्कुल देखेंगे, और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको अच्छे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलते हैं क्वेश्चनों पे। तो ये डेफिनेशन है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है, और अच्छे से आपको क्रम से ये याद होने चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चनों पे हम। तो दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं हम यहाँ पे। तो क्या बोला है यहाँ पे, 45 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2। तो इसको बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, कैसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं हम। तो मैंने ये साइड में लिखा है बोर्ड मास, तो ये रूल लगाएंगे इसमें, और इस क्वेश्चन को हम तुरंत सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे ब्रैकेट है, कहीं पे दिखाई दे रहा है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट नहीं दिखाई दे रहा है, तो ब्रैकेट को क्या कर देंगे, क्रॉस मार दो ब्रैकेट को, क्योंकि ब्रैकेट का तो कोई यहाँ पे अर्थ है ही नहीं। उसके बाद किस पे जाएंगे, सेकंड नंबर पे क्या है यहाँ पे, फर्स्ट नंबर पे ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है, और सेकंड नंबर पे करना है आपको ऑफ को। तो ऑफ कहीं क्वेश्चन में है नहीं है, तो ऑफ क्वेश्चन में नहीं है, तो क्या कर देंगे, ऑफ को भी क्या कर दो, क्रॉस मार दो। फिर किस पे जाएंगे, डी पे जाएंगे, डिवाइड। तो डिवाइड तो ये दिखाई दे रहा है, ये डिवाइड है, तो डिवाइड को क्या कर देंगे, बिल्कुल सही कर देंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में डिवाइड दिया है। जब तक बोर्ड मास नहीं आए तो इस रूल से ये लिख के आप कर लिया करो। उसके बाद किस पे जाएंगे, एम पे। तो मल्टीप्लाई है कहीं, तो मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा है, तो मल्टीप्लाई को क्या कर देंगे, सही। जो मैं ये दोस्तों सही चिन्ह लगा रहा हूँ वो सॉल्व इस क्वेश्चन में करने हैं आपको। उसके बाद ए पे जाएंगे, तो ए दिखाई दे रहा है कहीं, ए नहीं है, तो ए को क्या कर दो, क्रॉस मार दो। उसके बाद किस पे जाएंगे, एस पे जाएंगे, तो सब्ट्रैक्शन कहीं है, सब्ट्रैक्शन तो है, तो सब्ट्रैक्शन पे क्या कर दो, टिक मार दो। तो यहाँ पे कितने करने हैं सॉल्व, यहाँ पे 1 2 3, डिवाइड और मल्टीप्लाई और क्या, सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले अब इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे दोस्तों। यहाँ पे डिवाइड को क्यों करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट है नहीं और ऑफ है नहीं, तो ये क्रम से ही चलेंगे, इसके इसके अकॉर्डिंग से ही चलना है आपको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें डिवाइड को करेंगे। तो डिवाइड को कर लेते हैं हम, यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे। तो 9 का जब 45 में डिवाइड देंगे, एक चीज ध्यान रखना, जब भी डिवाइड करते हैं तो जो लास्ट में नंबर लिखा होता है वो इसके नीचे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 45 अपॉन कितना, 9, उसके बाद मल्टीप्लाई 3 और माइनस 2, ठीक है। अब 9 45 को कितने बार में खा जाएगा, तो ये खा जाएगा आपको 5 बार में, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या रह गया, 5 इंटू कितना, 3 माइनस 2। अब डिवाइड का क्या हो गया, काम यहाँ पे खत्म हो गया डिवाइड का। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। देखो डिवाइड का काम खत्म हो गया, अब क्या है, मल्टीप्लाई, क्रम से ही सीडी बाई सीडी करना है सॉल्व। उसके बाद किस पे जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व करेंगे तो 15, ठीक है, 15 माइनस 2, ठीक है। अब लास्ट में क्या करते हैं, देखो सब्ट्रैक्शन करते हैं, परंतु इसमें ऐड है नहीं है,
तो मल्टीप्लाई का भी काम खत्म हो गया, डिवाइड भी हो गया, मल्टीप्लाई भी हो गया। अब क्या बचा, सब्ट्रैक्शन बता। अगर इसमें ऐड होता तो ऐड को भी क्या करते यहाँ पे सॉल्व करते। तो यहाँ 15 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 13। तो इस क्वेश्चन का मेरा 13 क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। देख लीजिए दोस्तों अच्छे से। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका ही दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम, और मुझसे पहले कमेंट में आपको आंसर देना है तेजी से। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 9 डिवाइडेड बाई 3 और 4 प्लस कितना है 6 डिवाइडेड बाई 6। तो इसमें मैंने ऑफ भी दिया है और क्या दिया है, डिवाइड भी दिया है। तो सबसे पहले अगर तुमको नहीं आ रहा है बेसिक्स तो ऐसे लिख के कर लिया करो। तो इसमें ब्रैकेट है तो ब्रैकेट है, इसमें कौन सा ये वाला, तो ब्रैकेट में क्या कर देंगे सही का निशान लगा देंगे। उसके बाद ओ है ऑफ, तो ऑफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो क्या कर देंगे ऑफ। तो जिस पे भी मैं टिक मार रहा हूँ वो क्या करने हैं इस क्वेश्चन में सॉल्व करने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद डी पे जाएंगे तो डिवाइड है, इसमें देखो डिवाइड दिखाई दे रहा है, ठीक है। 2 जगह हो या 3 जगह हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें क्या डिवाइड है तो डिवाइड है, डिवाइड पे क्या कर देंगे क्रॉस मार दो। उसके बाद मल्टीप्लाई पे जाएंगे तो मल्टीप्लाई इसमें क्या है नहीं है। उसके बाद ऐड पे जाओ तो ऐड इसमें है और सब्ट्रैक्शन नहीं है। अब दोस्तों आप एक जगह कंफ्यूज होंगे क्योंकि मल्टीप्लाई देखो 2 मल्टीप्लाई होते हैं इसमें, ऑफ का भी अर्थ मल्टीप्लाई होता है। अगर क्वेश्चन में ये वाला दिया होगा ये वाला मल्टीप्लाई, ठीक है, इसका भी अर्थ मल्टीप्लाई है, इसका भी अर्थ मल्टीप्लाई है। तो क्या करेंगे जब भी ये वाला अगर ऑफ आएगा तो क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा ऑफ। अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा है तुमको मल्टीप्लाई पिछले क्वेश्चन में था तो ये वाला समझना मल्टीप्लाई, ठीक है। और ऑफ अगर का दिया है क्वेश्चन में का दिया तो उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। तो इस क्वेश्चन को हम देख लिया जाए तो यहाँ पे कितना है 9 डिवाइडेड बाई 3 और ऑफ कितना है 4। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम ब्रैकेट को लेंगे क्योंकि ब्रैकेट सबसे फर्स्ट नंबर पे है। तो यहाँ कितना लिख देंगे 4 प्लस कितना 6 डिवाइडेड बाई 6। तो इसका अर्थ क्या हो गया देखो 6 के नीचे कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, तो 6 से 6 कट जाएगा कितना 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो 9 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3 और ऑफ कितना 4 और प्लस कितना 1, ठीक है। इतना अच्छी समझ में आ गया होगा आपको। अब सेकंड नंबर पे क्या करना है, ब्रैकेट का क्या हो गया काम खत्म हो गया। सेकंड नंबर पे आपको करना है ओ का अर्थ क्या है यहाँ पे ऑफ। तो ऑफ को सॉल्व करेंगे, ऑफ की जगह पे क्या लगाया जाता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 9 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 कितना, देखो 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो 12 हो जाएगा और प्लस 1। अब उसके बाद किस पे आएंगे डिवाइड पे आएंगे, ऑफ का भी काम क्या हो गया खत्म हो गया। अब डिवाइड पे आएंगे तो डिवाइड को जल्दी से सॉल्व कर लिया जाए दोस्तों यहाँ पे। तो इसका अर्थ क्या है जो 12 लिखा है वो किसके नीचे आएगा 9 के, तो 9 अपॉन कितना हो जाएगा 12 और कितना प्लस 1। तो देखो 9 अपॉन 12 जब भी आ जाए अगर संख्या कट रही हो तो आप क्या कर सकते हो उनको काट सकते हो। तो किससे कट रहा है 3 से, तो 3 से 3 बार और 3 से कितने बार 4 बार, ठीक है। अब यहाँ पे जगह नहीं है, इधर देख लीजिए आप दोस्तों। तो यहाँ कितना रह गया देखो कट के कितना आया 3 अपॉन 4 और प्लस 1। तो यहाँ कितना आया 3 अपॉन 4 प्लस 1, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे प्लस 1 ऐड करना है तो इसके नीचे क्या मानना है आपको 1 मानना है, ठीक है। जब भी एक संख्या ऐड करने के लिए आए तो फ्रैक्शन वहां पे 100% बनेगी। तो यहाँ फ्रैक्शन बनेगी तो 4 और 1 का एलसीएम कितना 4 हो जाएगा। उसके बाद अब फ्रैक्शन की तरह सॉल्व कर दो 3 मल्टीप्लाई कितना 1, 4 का डिवाइड किस में देंगे 4 में, फिर उसका मल्टीप्लाई नहीं। फ्रैक्शन तो आपको करना आती होगी, अगर नहीं आती है तो उस पर मैं वीडियो अलग से बना दूंगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। उसके बाद प्लस, उसके बाद कितना है 1 और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 1 का डिवाइड किस में देंगे 4 में, तो कितनी बार गया 4 बार गया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व क्या करेंगे देखो यहाँ पे जगह नहीं है यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। इसके आगे ये है फिर लास्ट में ये है तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 प्लस उसके बाद कितना 4 अपॉन 4, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर दो तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा मेरा 7 अपॉन 4, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मेरा यही फाइनल आंसर हो जाएगा 7 अपॉन 4, ठीक है। तो अच्छे से देख लीजिए आप इस क्वेश्चन को। तो मुझे उम्मीद है आज पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया समझ में तो कमेंट कर देना, मैं और अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो कैसी लगी
तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए।